वर्ष कहना शुरू किया। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में जितने दिन लेता है वह एक महीना कहलाया और पृथ्वी अपने अक्ष यानी कि एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उसे दिन कहा गया। मिस्र यानी कि इजिप्ट के प्रारंभिक कैलेंडरों में एक वर्ष 12 महीने का होता था और महीना 30 दिन का हुआ करता था। यद्यपि बाद में अतिरिक्त 5 दिन वर्ष के अंत में जोड़ दिए जाते थे ताकि एक वर्ष ठीक 365 1/4 दिनों का हो जाए। यूनान के लोग चंद्र कैलेंडर यानी कि लूनार कैलेंडर का प्रयोग किया करते थे, जिसमें अतिरिक्त 3 माह हर 8 वर्ष बाद जोड़ दिए जाते थे। यद्यपि 432 ईसा पूर्व के ज्योतिषी मैटन ने ज्ञात किया कि 235 चंद्रमास 19 वर्षों में सही ढंग से फिट हो जाते हैं। यही कैलेंडर उस समय के यहूदियों और धर्म संबंधी कैलेंडरों का आधार बना। कैलेंडर के विकास की दिशा में सबसे पहला सही कदम 46 ईसा पूर्व में रोम के शासक जूलियस सीजर ने उठाया। उसने इस कार्य में अपने ज्योतिष शास्त्री सॉसिजन की सहायता ली। यह कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में लिए गए समय पर आधारित था। इसका नाम सौर कैलेंडर यानी कि सोलर कैलेंडर था। पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है, इसलिए इस समय को एक वर्ष माना गया। सीजर के जो ज्योतिषी थे उन्होंने वर्ष को 365 दिन का और हर चौथे वर्ष को 366 दिन यानी कि 366 दिन माना, ताकि हर वर्ष का चौथाई दिन 4 वर्षों में पूरा हो जाए। इस चौथे वर्ष को लीप ईयर कहा गया। जिस वर्ष के अंक 4 से विभाजित हो जाए यानी कि डिवाइड हो जाए उस साल को लीप ईयर मान लिया जाता था। 365 दिनों को 12 महीनों में विभाजित किया गया। इनमें से जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 महीनों के थे और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिन के थे। फरवरी 28 दिन की होती है। ये कैलेंडर लगभग 1600 वर्षों तक चलता रहा। बाद में इसमें 10 दिन की गड़बड़ी पाई गई। 1582 में इटली के पॉप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर में सुधार किए क्योंकि इसमें एक कमी रह गई थी। क्योंकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में वास्तव में 365.2422 दिन लगते हैं, अतः 1000 साल की अवधि में 7-8 दिन का अंतर पड़ जाना स्वाभाविक था। इस अंतर को दूर करने के लिए ग्रेगरी महोदय ने 1582 में ये सुधार किया कि जिन शताब्दियों की संख्या 400 से विभाजित नहीं हो पाती उन शताब्दियों में फरवरी 28 दिन की होगी। जैसे सन 1700, 1800, 1900 में फरवरी 28 दिन की थी, लेकिन सन 2000 में यह 29 दिन की होगी। इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसका प्रयोग आज विश्व में हर जगह होता है। दूसरा कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित है। इसे चंद्र कैलेंडर या लूनार कैलेंडर भी कहते हैं। चूंकि चंद्रमा 29.5 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, अतः चंद्रमा की 12 परिक्रमाओं में 29.5 × 12 यानी कि 354 दिन हुए। इस प्रकार चंद्र वर्ष 354 दिन का बैठता है, जो सौर वर्ष से लगभग 11 दिन कम है। इस प्रकार 3 वर्षों में लगभग 33 दिन का अंतर आ जाता है यानी कि 33 दिन का अंतर आ जाता है। इस कमी को 3 वर्षों में 13 महीने का वर्ष मानकर पूरा कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक महीने को मलमास कहते हैं। महीने के दिनों को पूरा करने के लिए तिथियों को घटा बढ़ाकर ठीक कर लिया जाता है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 यानी कि 1957 से चंद्र कैलेंडर के आधार पर शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया। शक संवत ईस्वी संवत से 78 वर्ष पीछे पड़ता है। इन दोनों कैलेंडरों के अतिरिक्त संसार के कुछ देशों में दूसरे अन्य कैलेंडर भी प्रचलित है जो वहां के धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। आप ये पढ़ चुके हैं कि कैलेंडर बनाते समय वर्ष के 365 दिनों को 12 महीनों में विभाजित किया गया। इन महीनों को हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के नाम से पुकारते हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्ष के इन महीनों को ये नाम किस प्रकार दिए गए? जनवरी वर्ष का प्रथम महीना है।
इसकी उत्पत्ति रोम के देवता जेनस JANUS के नाम से हुई। रोम के निवासी इस देवता के 2 मुख मानते हैं जो भूत और भविष्य में देखते हैं। फरवरी रोमन त्योहार फेब्रुआ FABRUA से निकला है। मार्च या मंगल रोम के निवासियों का युद्ध देवता था, इसी के नाम पर मार्च महीने का नाम रखा गया। अप्रैल संभवतः लैटिन भाषा के शब्द अपैरर EPIRER से लिया गया है। इसका अर्थ खुलना होता है। चूंकि इस महीने में वसंत ऋतु में वनस्पतियां खिलती हैं, इसलिए इसको अप्रैल नाम दिया गया। मई शब्द की उत्पत्ति रोम के निवासियों की देवी माइमा MYMA के नाम से हुई है। जून की उत्पत्ति का सही पता नहीं है, लेकिन शायद यह स्वर्ग की रानी जूनो JUNO के नाम से लिया गया है। जुलाई जूलियस सीजर के नाम से लिया गया है। वह इसी महीने में पैदा हुआ था। यही सबसे पहला व्यक्ति था जिसने आधुनिक कैलेंडर के विकास में बहुत योग दिया था। अगस्त माह की उत्पत्ति रोम के राजा ऑगस्टस के नाम पर हुई है। उसने इस महीने में कई विजय प्राप्त की। सितंबर शब्द लैटिन भाषा के शब्द सप्तम यानी कि 7 से लिया गया है। पुराने रोमन कैलेंडर में यह 7वां महीना था। अक्टूबर लैटिन शब्द ऑक्टो या 8 से निकला है। पुराने रोमन कैलेंडर में 8वां महीना था। नवंबर लैटिन शब्द नवम NOVEM अर्थात 9 से निकला है। यह पुराने कैलेंडर में 9वां महीना था। दिसंबर लैटिन शब्द डिसेम DECEM से लिया गया है, जिसका अर्थ 10वां होता है। यह पुराने रोमन कैलेंडर में 10वां महीना था। तो पता लगा दोस्तों कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लेसन्स और देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।